नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की हो। इतिहास विषय के दौरान आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, नए अध्याय की शुरुआत करने वाले हैं। प्रायद्वीपीय भारत में जो बात करते हैं विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की स्थापना के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हमारा जो पीछे का चैप्टर है जहाँ क्षेत्रीय शक्तियों का विकास मध्यकाल के दौरान, उसको हमने पूर्ण कर लिया है। उसके पश्चात आज हम नए अध्याय की बात करते हैं। चैप्टर की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की स्थापना के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि प्रायद्वीपीय भारत किसे कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत है, जो दक्षिण भारत है उसे ही प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। यानी समुद्र तट के आसपास ही जो ये इसकी तीनों तरफ जो समुद्र तट लगता है, तो इसीलिए इसे प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। अब प्रायद्वीपीय भारत यानी विंध्याचल पर्वतमाला से बात करें तो दक्षिण दिशा में स्थित जो क्षेत्र वो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा कहलाया जाता है। अब इस क्षेत्र में जो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है मूलतः उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, विगत कक्षाओं में भी आपने पढ़ा होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। उस समय की बात है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन की बात करें तो 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक रहता है। इसका शासनकाल बात की जाए 1325 से 51 ईस्वी तक रहता है। इसी के समय जो दिल्ली सल्तनत केंद्रीय सत्ता कमज़ोर हो जाती है और नए नए प्रांतीय राज्य उभर कर सामने आते हैं। उसके पश्चात जो बात करें, इसका जो उत्तराधिकारी जो फिरोज शाह तुगलक रहता है, उस समय भारत में कई छोटे छोटे राज्य जो बन जाते हैं। और उसी दौरान जो उसी समय की घटना, मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही इन दो राज्य जो जिनका भारतीय इतिहास में मध्यकाल के दौरान काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान हमें देखने को मिलता है, उनमें दो राज्यों के नाम लिया जाता है, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य तो हिंदू शासकों द्वारा स्थापित किया गया था, हिंदू साम्राज्य था, और बहमनी साम्राज्य की बात करें तो ये मुस्लिम साम्राज्य था। अब इनकी स्थापना कैसे होती है, किनके द्वारा की जाती है, किन परिस्थितियों में होती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और यहाँ पे शासन करने वाले शासकों के बारे में और उनके द्वारा किए गए शासन कार्यों के बारे में हम जानेंगे। और कौन कौन सी जो बात की जाए, इन पड़ोसी राज्यों में किस तरीके से संघर्ष होता है और किन परिस्थितियों में इसकी स्थापना की जाती है, उसके बारे में हम अध्ययन करें। तो सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों राज्यों की स्थापना कब होती है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना अगर आपसे पूछ लिया जाए, प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब होती है, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में होती है। हालांकि कुछ विद्वानों के द्वारा 1346 ईस्वी भी इसे बताया गया है। हालांकि ये विवादित क्वेश्चन, ऐसे दो डेट आपको नहीं मिलेगी, 1336 या 46 में से एक मिलेगी और ज़्यादातर 1336 मिलेगी। तो आपको सही जवाब देना होगा 1336 ईस्वी में। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? हरि और बुक्का के द्वारा। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में जो हरिहर और बुक्का के द्वारा की जाती है, ये दो भाई होते हैं और संगम के पुत्र होते हैं। उसके अलावा बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर दी जाती है हसन गंगू के द्वारा 1347 ईस्वी में। अब ये साम्राज्य जो दक्षिण भारत में कौन सी दिशा में थे, कहाँ स्थित थे, इनकी भौगोलिक स्थिति क्या थी, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो भौगोलिक स्थिति की बात करें तो एकदम जो पूरा का पूरा दक्षिण में है, जहाँ समुद्र तट है, यहाँ श्रीलंका है। और उसके बात करें तो विंध्याचल पर्वत के आगे जो आगे का राज्य है, उससे आगे जो जाते हैं अपन, तो यहाँ कर्नाटक का क्षेत्र आता है, कुछ कर्नाटक का क्षेत्र आता है, कुछ केरला का क्षेत्र आता है, कुछ तमिलनाडु का क्षेत्र आता है। तो ये जो राज्य था ये विजयनगर राज्य था। कौन सा था? विजयनगर। ये विजयनगर राज्य रहता है। और इसके आगे का जो राज्य होता है, इसके उत्तर दिशा में स्थित होता है, यह बहमनी राज्य होता है। बहमनी राज्य, इसमें भी कर्नाटक का क्षेत्र और महाराष्ट्र का क्षेत्र, कुछ तमिलनाडु का क्षेत्र आता है, जहां पर बहमनी राज्य की स्थापना हसन गंगू के द्वारा कर दी जाती है। अब भारतीय राजनीति में मध्यकाल के दौरान उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यहाँ पे कई विदेशी यात्री आते हैं, उनका जिक्र भी हम आगे करेंगे। तो इन दो राज्यों की स्थापना जो प्रायद्वीपीय भारत में विजयनगर और बहमनी राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय हो जाती है। आज हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में, विजयनगर राज्य के बारे में। उसके पश्चात हम पढ़ेंगे जो बहमनी राज्य के बारे में। तो विजयनगर की बात करते हैं तो विजयनगर
की स्थापना जैसे मैंने आपको बताया कि संगम के 2 पुत्र हरिहर और बुक्का के द्वारा कर दी जाती है 1336 ईस्वी में। तो 1336 ईस्वी में किन परिस्थितियों में तो बात करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक जहां दिल्ली का सुल्तान था और दिल्ली सल्तनत के तहत बात करें तुगलक वंश का शासक था, उसी समय क्या किया गया था, इन 2 भाइयों को हरिहर और बुक्का को जो मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा जो दक्षिण भारत में आक्रमण किया गया तब यहाँ से पकड़कर दिल्ली ले गए थे। हरिहर और बुक्का को दिल्ली ले जाते हैं और हरिहर बुक्का का जबरदस्ती धर्मांतरण करवा दिया जाता है, यानी कि धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है। इन्हें हिंदू से मुस्लिम बना दिया जाता है और इस्लाम धर्म स्वीकार करवा दिया जाता है। इस्लाम धर्म स्वीकार करने के पश्चात जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा क्या किया जाता है कि रायचूर में इन्हें अपने सूबेदार के रूप में जो हरिहर और बुक्का को मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा नियुक्त कर दिया जाता है। जब ये पुनः मुस्लिम बनकर इस्लाम धर्म स्वीकार करके दक्षिण भारत आते हैं तो दक्षिण भारत में इन्हें जो व्यक्ति मिलते हैं उनकी बात करते हैं तो वीर भल्लाल जो वहाँ का होयसैल का शासक है वह मिलता है और कृष्णा नायक, ये 2 स्थानीय शासक होते हैं। इनके द्वारा इसको प्रेरित किया जाता है कि तुम्हें पुनः है जो ये मुस्लिम धर्म त्याग देना चाहिए और पुनः हिंदू धर्म स्वीकार कर लेना चाहिए। और इसके अलावा जो 2 धर्म गुरु है जो वो उनको विद्वान जो धर्म पुरुष है वो इसको मिलते हैं। तो माधव विद्यारण्य है, ये जो संत मिलते हैं माधव विद्यारण्य और इसके अनुज जो छोटे शिष्य होते हैं सायणाचार्य हैं, ये 2 भाई है, ये इनको मिलते हैं और इनके द्वारा इन्हें प्रेरित किया जाता है हरिहर और बुक्का को कि तुम्हें पुनः हिंदू धर्म स्वीकार कर लेना चाहिए और इस्लाम धर्म को त्याग देना चाहिए। और अंत में जो विधि विधान के द्वारा इन जो संतों के द्वारा जो माधव विद्यारण्य और सायणाचार्य इनके द्वारा इनका पुनः धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है और पुनः इन्हें हिंदू धर्म में सम्मिलित कर लिया जाता है और पुनः हिंदू धर्म में इन्हें जो क्रियाक्रम है जो किसी तरह के हवन वगैरह उनके द्वारा जो इन्हें पुनः जो हिंदू बना दिया जाता है और हिंदू धर्म स्वीकार करवा दिया। अब हिंदू बनने के पश्चात जो दक्षिण भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी हैं उनके विरोध में, इस्लाम के विरोध में जो हिंदू आंदोलन है उनका नेता इन्हें ही बना दिया जाता है और माधव विद्यारण्य को इनके द्वारा गुरु बना लिया गया हरिहर और बुक्का के द्वारा। अब मुसलमानों के विरोध जो आंदोलन चल रहा था, हिंदू आंदोलन यानी मुस्लिम संस्कृति और मुस्लिम धर्म के विरुद्ध में जो हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए जो आंदोलन दक्षिण भारत के हिंदुओं के द्वारा किया जा रहा था उसके नेता जो इन्हें बना दिया जाता है हरि और बुक्का को। और हिंदू धर्म स्वीकार करने के पश्चात इन्होंने हम्पो हस्तिनावतो राज्य की नींव डाल दी। ये इस राज्य की नींव इनके द्वारा, दोनों भाइयों के द्वारा हम्पो हस्तिनावतो राज्य की नींव डाली जाती है। और तुंगभद्रा नदी होती है जो दक्षिण भारत में, उसके दक्षिणी तट पर स्थित क्षेत्र में इस राज्य की नींव डाल दी जाती है हम्पो हस्तिनावतो और यही राज्य आगे चलकर विजयनगर राज्य बनता है। उसके पश्चात बात करें तो एक नगर की स्थापना इन दोनों भाइयों ने की थी, विद्यानगर की स्थापना इनके द्वारा की जाती है। ये नगर इनके द्वारा हरिहर और बुक्का के द्वारा बसाया गया और आगे चलकर यही राज्य जो विजयनगर राज्य के नाम से प्रसिद्ध होता है, ये नगर इसे अपनी राजधानी इन दोनों के द्वारा बना ली जाती है और इनका राज्य है जो विजयनगर राज्य और साम्राज्य के नाम से प्रसिद्ध होता है। तो इस तरीके से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती। अब विजयनगर साम्राज्य में कौन कौन से वंश के शासकों के द्वारा शासन किया गया, तो हरिहर और बुक्का के पिता का नाम था संगम और इनके पिता के नाम पर ही जो इनका वंश क्या कहलाया, संगम वंश कहलाया। उसके पश्चात संगम वंश का जब पतन हो जाता है तो सुलू वंश के जो शासक है इनके द्वारा विजयनगर साम्राज्य पर अधिकार जो राज्य किया जाता है। सुलू वंश के पश्चात तुलु वंश के शासकों के द्वारा जो विजयनगर साम्राज्य पे शासन किया जाता है और उसके पश्चात जो विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। वो जो बात करें तो विजयनगर साम्राज्य का पतन यहाँ 3 शासकों के द्वारा मुख्यतः शासन किया जाता है और जिसके तहत हम संगम वंश को अगली क्लास में पढ़ेंगे। संगम वंश के शासकों की बात करें तो संगम वंश में सबसे पहले हरिहर प्रथम होता है जिसके द्वारा शासन किया जाता है। उसके पश्चात उसके भाई बुक्का के द्वारा शासन किया जाता है और उसके पश्चात हरिहर द्वितीय के द्वारा शासन किया जाता है। उसके पश्चात देवराय प्रथम और उसके पश्चात देवराय द्वितीय, ये शासक होते हैं जिनके द्वारा विजयनगर राज्य पे शासन किया जाता है।
तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने जो प्रायद्वीपीय भारत में बात करते हैं तो दो राज्यों के बारे में का जो साम्राज्यों का उदय कैसे होता है, विजयनगर और बहमनी, उसके बारे में जाना है और इनकी स्थापना कैसे होती है। ये नया चैप्टर स्टार्ट किया है और आज हमने विजयनगर के बारे में, मूलतः विजयनगर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जाना, किन परिस्थितियों में इस राज्य की स्थापना होती है और किन के द्वारा की जाती है। तो देखा आपने कि किस तरीके हसन गंगू के द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना की जाती है। बहमनी साम्राज्य 1347 ईस्वी में स्थापना, और उसके अलावा 1336 ईस्वी में हरिहर और बुका दो भाइयों के द्वारा जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी जाती है। तो विजयनगर साम्राज्य को हमने आज शुरू किया। विजयनगर साम्राज्य में बात करें तो 3 वंश के शासकों द्वारा शासन किया जाता है, जिसमें संगम वंश के शासक होते हैं, सुलभ वंश के शासक होते हैं और तुलु वंश के शासक होते हैं। संगम वंश के शासकों की बात की जाए तो हरिहर प्रथम के द्वारा शासन किया जाता है, बुका उसके पश्चात बुका के द्वारा शासन किया जाता है, उसके पश्चात हरिहर द्वितीय के द्वारा, उसके पश्चात देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय के द्वारा शासन किया जाता है। ये इस वंश से संबंधित शासक रहते हैं। और शुरुआती दौर में जो मुस्लिमों के विरोध में जो हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म को बचाने का जो आंदोलन हिंदुओं के द्वारा दक्षिण भारत में किया गया, तो उसके प्रणेता जो इसके मुखिया और उसका नेतृत्व हरिहर और बुका के द्वारा करते हुए जो बात के जो शुरुआती तौर में हम्पो हस्तिनावत राज्य की स्थापना की जाती है और यही राज्य आगे चलकर विजयनगर साम्राज्य कहलाता है, विजयनगर राज्य कहलाता है। शुरुआती दौर में विद्यानगर नगर बसाया गया और उसे अपनी राजधानी बना ली गई और वही विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रहती है और इस राज्य को विजयनगर साम्राज्य कहा जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय इस राज्य की स्थापना होती है। कल की क्लास में हम जो इसके प्रथम शासक है हरिहर प्रथम है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके पश्चात हम बुका के बारे में पढ़ेंगे और उसके पश्चात हरिहर द्वितीय, रामराय प्रथम और रामराय द्वितीय के बारे में पढ़ते हुए किस तरीके से सुलु वंश का जो बात करते हैं संगम वंश का पतन होता है, उसके पश्चात सुलु वंश के शासक कैसे आते हैं, उसके पश्चात तुलु वंश के शासक और किस तरीके से विजयनगर साम्राज्य का पतन होता है, उसको हम आगे की क्लासों में निरंतर पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी आपको किसी तरह की समस्या और शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। आपके पास प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप, उसके माध्यम से आप अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हो और भी किसी तरह की राय और सुझाव हो वो भी आपके आमंत्रित है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।